नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मा पंचाग ज्ञान में। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे आपको अपने दिल में उतार लेना चाहिए। कभी-कभी जिंदगी हमारे सामने दरवाजा बंद इसलिए नहीं करती कि हमारा रास्ता खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए करती है क्योंकि भगवान हमें उससे भी बड़ा दरवाजा दिखाने वाले होते हैं। मिथुन राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर मन में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी में बदलाव कब आएगा, अगर कोई काम बार बार रुक रहा है, कोई अपना व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है या पैसों को लेकर मन में चिंता बनी हुई है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज 17 अगस्त 2026 सोमवार है। आज सावन का सोमवार है। आज नाग पंचमी का पावन पर्व भी है। और आज का दिन आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा लेकर आया है जिसमें पुराने अटके हुए मामलों को धीरे धीरे गति मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के राशिफल में एक ऐसा मोड़ भी है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज आपको कोई बात अचानक समझ में आ सकती है। कोई व्यक्ति अपनी असली सोच आपके सामने रख सकता है। कोई पुराना मामला फिर से आपके सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस अवसर का आपको काफी समय से इंतजार था, उसके बारे में आज कोई संकेत, संदेश, फोन कॉल या बातचीत आपके सामने आ सकती है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आपके धन, नौकरी, व्यापार, परिवार, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, संतान, यात्रा, संपत्ति और आने वाले समय में मिलने वाली खुशखबरियों की। और अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताऊंगा जो आज नाग पंचमी और सावन सोमवार की ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पवित्र पंचांग से। आज का पंचांग 17 अगस्त 2026 दोस्तों, आज सोमवार है। सोमवार का संबंध भगवान शिव और चंद्रमा से माना जाता है। आज सावन सोमवार होने के कारण धार्मिक दृष्टि से भी दिन विशेष महत्व रखता है। इसके साथ आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। चित्रा नक्षत्र भी आज के दिन प्रमुख रहेगा। बिहार क्षेत्र, विशेषकर पटना के आसपास के समय को आधार माने तो आज सूर्य उदय लगभग सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त लगभग शाम 6:23 पर होगा। आज का राहुकाल लगभग सुबह 7 बजे से 8:38 तक माना गया है। इस दौरान किसी बड़े नए काम की शुरुआत करने से बचना बेहतर रहेगा। आज अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:27 से दोपहर 12:19 तक है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर मुहूर्त का समय बदल सकता है। आज का दिन विशेष इसीलिए भी है क्योंकि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा है और यह पर्व भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आज पूजा पाठ करते हैं तो श्रद्धा के साथ करें, दिखावे के लिए नहीं, किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ, क्योंकि भगवान के सामने सबसे बड़ी चीज आपकी भावना होती है। आज की विशेष शायरी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज की यह छोटी सी शायरी जरूर सुनिए। रास्ते में कांटे हैं तो घबराना मत, किस्मत रूठी है तो मुस्कुराना मत छोड़ना। जिस दिन ऊपर वाले की मेहर हो जाएगी उस दिन वही लोग कहेंगे, देखो इसे तो हमने कभी पहचाना ही नहीं था। दोस्तों, अगर आपके दिल को यह बात लगी हो तो मन ही मन भगवान शिव का स्मरण कीजिए और बोलिए, हर हर महादेव। अब कीजिए दिल से राधे राधे। मिथुन राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा संकेत, अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए सीधा साधा नहीं रहने वाला। आज एक तरफ आपके सामने कुछ ऐसे काम होंगे जिनमें आपको निर्णय लेना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ मन में कुछ पुरानी बातें भी चलती रहेंगी। कभी लगेगा कि यह रास्ता सही है, फिर कुछ देर बाद लगेगा कि शायद दूसरा रास्ता बेहतर है, यानी मन में थोड़ी दुविधा रह सकती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, दुविधा हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार दुविधा इस बात का संकेत होती है कि इंसान कोई बड़ा फैसला लेने के करीब है। आज आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आज आपको किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आज आपको अपने मन की आवाज सुननी है और सबसे जरूरी,
जिस फैसले का असर अगले कई महीनों तक रहने वाला है, उसे केवल कुछ मिनट की भावुकता में मत लेना। आपके लिए आज का दिन धीरे धीरे खुलने वाला है। सुबह कुछ उलझन हो सकती है, दोपहर के बाद तस्वीर साफ हो सकती है, और शाम तक आपको किसी मामले में राहत या संतोष देने वाली खबर मिल सकती है। नौकरी और करियर। अब बात करते हैं आपके करियर की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कामकाज के मामले में महत्वपूर्ण रह सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके काम पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर पड़ सकती है। आपने जो काम चुपचाप किया है उसकी चर्चा हो सकती है। जिस काम के लिए आपने कई दिनों से मेहनत की है उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। आपके अंदर नई योजना बनाने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन एक सावधानी बहुत जरूरी है। आज ऑफिस में हर बात हर व्यक्ति से शेयर मत कीजिए। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी बात सुनकर बाद में उसी बात का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर दें। इसलिए आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी कम बोलना और सही समय पर बोलना। किसी मीटिंग में आपको अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। आप अगर बिना गुस्से और बिना अहंकार के अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी बात को गंभीरता से ले सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें आज किसी नई वैकेंसी, इंटरव्यू, मैसेज या कॉन्टैक्ट से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। लेकिन केवल आकर्षक सैलरी देखकर फैसला न करें। काम का वातावरण कैसा है, भविष्य में ग्रोथ कितनी है, कंपनी की स्थिति कैसी है, इन बातों को भी समझें। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सबसे अच्छा काम होगा अपना रूटीन मजबूत करना। आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आपकी मेहनत लगातार रहेगी। आज अगर आप 1 घंटा भी अतिरिक्त मेहनत करते हैं तो आने वाले समय में उसका लाभ मिल सकता है। व्यापार और कारोबार। अब बात करते हैं व्यापार की। अगर आपका खुद का व्यापार है तो आज ग्राहकों से बातचीत में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी। मिथुन राशि के लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी बात करने और समझाने की क्षमता मानी जाती है। आज इसी क्षमता का फायदा आपको मिल सकता है। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, किसी पुराने पेमेंट की चर्चा हो सकती है, नया ऑर्डर मिल सकता है, किसी दूसरे शहर से संपर्क बन सकता है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी दिन उपयोगी रह सकता है। लेकिन आज एक बात बिल्कुल याद रखिए, हर चमकती हुई अपॉर्चुनिटी असली अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बड़ा फायदा देने की बात कर रहा है तो पहले जांच करें। किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट न करें, और पार्टनरशिप में जाने से पहले टर्म्स स्पष्ट करें। आज व्यापार में फायदा मिल सकता है, लेकिन फायदा समझदारी से मिलेगा, जल्दबाजी से नहीं। जो लोग प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सेल्स या ऑनलाइन वर्क से जुड़े हैं उन्हें नई संभावना मिल सकती है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। दोस्तों, पैसा केवल कमाने से नहीं टिकता, पैसा संभालने की बुद्धि भी जरूरी है। आज आपके सामने कोई आर्थिक अवसर आ सकता है, आमदनी का नया रास्ता खुल सकता है, किसी पुराने भुगतान के आने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर के लिए कोई वस्तु खरीदनी पड़ सकती है, वाहन से संबंधित खर्च हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई या परिवार की किसी जरूरत पर पैसा लग सकता है। इसलिए आज बहुत ज्यादा उत्साहित होकर खर्च न करें। अगर कोई चीज जरूरत की है तो खरीद सकते हैं, लेकिन केवल इसलिए खर्च न करें कि दूसरे लोगों के पास वह चीज मौजूद है। दोस्तों, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी आर्थिक स्थिति खराब मत कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आज अगर आपके पास कम है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कल भी कम रहेगा। आज की स्थिति स्थायी नहीं होती। एक बड़ी आर्थिक खुशखबरी का संकेत। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। मिथुन राशि वालों में से कुछ लोगों को आने वाले समय में आर्थिक मामले में राहत मिल सकती है। ये राहत किसी पुराने भुगतान, नई नौकरी, व्यापार के ऑर्डर, कमीशन, इंसेंटिव, बोनस, रुके हुए पैसे या परिवार की तरफ से मिलने वाली सहायता के रूप में हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह भविष्यवाणी निश्चित गारंटी नहीं है। इसे एक ज्योतिषीय संकेत की तरह लें और अपने वास्तविक निर्णय सोच समझ कर करें। आपकी मेहनत ही परिणाम का सबसे बड़ा आधार है। परिवार का जीवन। अब बात करते हैं परिवार की। घर का माहौल आज सामान्य से बेहतर रह सकता है। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि आपको खुशी दे सकती है। किसी बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी खबर मिल सकती है। किसी रिश्तेदार से बातचीत हो सकती है।
किसी पुराने विवाद को शांत करने का मौका मिल सकता है। लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसकी बात आपको पसंद ना आए। आपको तुरंत जवाब देने से बचना है, क्योंकि आज छोटी बात बड़ी बन सकती है। आप अगर चुप रहेंगे तो मामला अपने आप शांत हो सकता है। माता पिता या घर के बड़े व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज न करें। उनका अनुभव आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगर घर में संपत्ति, जमीन, मकान या खरीदारी से जुड़ी बातचीत चल रही है तो सभी कागजात ध्यान से पढ़ें। किसी भी बड़े निर्णय में भावनाओं के बजाय तथ्य देखें। माता पिता और बुजुर्ग, घर के बुजुर्गों के साथ आज थोड़ा समय बिताइए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन दोस्तों, जिस दिन समय हमारे पास बहुत होगा, हो सकता है तब वह व्यक्ति हमारे पास न हो जिसके साथ बैठना चाहिए था। इसलिए आज कुछ समय परिवार के बड़े लोगों के साथ बैठें, उनकी बातें सुनें, उनका आशीर्वाद लें। अगर कोई पुरानी नाराजगी है तो उसे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि घर में बुजुर्गों की खुशी भी एक प्रकार की संपत्ति होती है। संतान पक्ष जिन लोगों के बच्चे हैं, उनके लिए आज बच्चों पर ध्यान देने का दिन है। बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोबाइल या मनोरंजन उनकी कंसंट्रेशन को प्रभावित कर सकता है। डांटने की जगह समझाने का तरीका अपनाएं। अगर बच्चे को कोई परेशानी है तो उससे खुलकर बात करें। कभी कभी बच्चा अपनी समस्या इसीलिए नहीं बताता क्योंकि उसे डर होता है कि माता पिता नाराज हो जाएंगे। आज आप दोस्त की तरह बात करेंगे तो बच्चा अपने मन की बात बता सकता है। बच्चों से जुड़ी किसी उपलब्धि की खबर भी आने वाले समय में मिल सकती है।